काली कजरारी बड़ी बड़ी मृगनयनी आँखें, भला किसको खूबसूरत नहीं लगती, मगर उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं उन आँखों में बसे सपने, कुछ बनने के, कुछ करने के। सपने लड़का लड़की देखकर नहीं आते, छोटा बड़ा शहर देखकर नहीं आते। फिर भी अक्सर छोटे शहर की लड़कियाँ उन सपनों को किसी बड़े संदूक में छिपा लेती हैं। उस संदूक का नाम होता है कल। कारण वही पुराना। अभी हमारे देश के छोटे शहरों और कस्बों में सोच बदली कहाँ है। घर की इज्जत है लड़की, जल्दी शादी कर उसे घर भेजना है, वहाँ की अमानत बनाकर मायके में पाली जा रही है। इसीलिए लड़कियों के सपने उस कभी ना खुलने वाले संदूक में उनके साथ साथ ससुराल और अर्थी तक की यात्रा करते हैं। पर कुछ लड़कियां बचपन में ही खोल देती हैं उस संदूक को। उनके सपने छिटक जाते हैं, इससे पहले बिन पाए बड़ी ही निर्ममता से कुचल दिए जाते हैं। उनके अपनों द्वारा, समाज द्वारा विरली ही होती हैं जो सपनों की पताका थामकर आगे बढ़ती हैं। यहाँ भी उनकी राह आसान नहीं होती। बार बार उनकी स्त्री देह उनकी राह में बाधक होती है। अपने सपनों को अपनी शर्त पर जीने के लिए उन्हें चट्टान बनकर हर मुश्किल से टकराना होता है। ऐसी ही एक लड़की है वैशाली। हर शहर की एक धड़कन होती है, वह वहाँ के निवासियों की सामूहिक सोच से बनती है। दिल्ली मुंबई में सब पैसे के पीछे भागते मिलेंगे। वहाँ सब दौड़ रहे हैं, एक मिनट भी ज़ाया करना जैसे अपराध है। छोटे शहरों में इत्मीनान दिखता है। हाँ भैया कैसे हो के साथ छोटे शहरों में हालचाल पूछने में ही लोग 2 घंटे रुक जाते हैं। देवास की हवाओं में जीवन की सादगी और भोलेपन की धूप की खुशबू मिली हुई थी, जब बाजारवाद ने पूरे देश के छोटे बड़े शहरों में अपनी जड़ें जमा दी थी। देवास अभी भी शैशवावस्था में था। कहने का तात्पर्य ये है कि शहर का असर हमारी वैशाली पर भी था। इन मासूम हवाओं ने ही तो उसे बेहिचक इधर उधर घूमती फिरती बेफिक्र वैशाली में बदल दिया था। उम्र हर साल एक सीढ़ी चढ़ जाती, पर बचपना था कि दामन छुड़ाने का नाम ही नहीं लेता। वैसे भी वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होने के कारण बहुत प्यार में पली थी। जो इच्छा करती झट से पूरी हो जाती। यूँ छोटी मोटी इच्छाओं के अलावा एक इच्छा जो वैशाली बचपन से अपने मन में पाल रही थी, वह थी आत्मनिर्भर होने की। वह जानती थी कि इस मामले में माता पिता को मनाना जरा कठिन है, पर उसने मेहनत और उम्मीद नहीं छोड़ी। वह हर साल अपने स्कूल में अच्छे नंबर लाकर पास होती रही। माता पिता की इच्छा थी कि पढ़ लिख जाए तो फिर जल्दी ब्याह कर दें और गंगा नहाए। एक दिन उसने माता पिता के सामने अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि वह नौकरी करके अपने पंखों को विस्तार देना चाहती है। शादी उसके बाद ही काफ़ी देर मंथन करने के बाद आखिरकार उन्होंने इजाज़त दे दी। वैशाली तैयारी में जुट गई। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वैशाली की खुशी जैसे घर की हवाओं में अगरबत्ती की तरह महकने लगी। माता पिता भी उसकी खुशी में शामिल थे, पर अंदर अंदर डर था, इतनी दूर दिल्ली में अकेली कैसे रहेगी। आसपास के लोगों ने भी बहुत डराया। दिल्ली है भाई दिल्ली, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, जरा देखभाल के रहने का इंतज़ाम कराना। वे खुद भी तो आए दिन अखबारों में दिल्ली की खबरें पढ़ते रहते थे। ये अलग बात है कि छोटे बड़े कौन से शहर लड़कियों के लिए सुरक्षित हैं, पर खबर तो दिल्ली ही की बनती है। दिल्ली देश की नई खबरों की भी है। आम आदमी तो खबरें पढ़ पढ़कर वैसे ही घबराया रहता है, जैसे सारा अपराध बस दिल्ली में ही होते हों। जितना हो सकता था उन्होंने वैशाली को ऊंच नीच समझाई भी, फिर भी डर था कि जाने का नाम नहीं ले रहा था। दिल्ली में निवास करने वाले अड़ोस पड़ोस के दूर दराज के रिश्तेदारों के पते लिए जाने लगे। ना जाने कितने नंबर इधर उधर के परिचितों के
लेकर विशाली के मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जोड़े जाने लगे। तसल्ली बस इतनी थी कि किसी माड़े वक्त में बेटी फ़ोन मिला देगी तो कोई मना थोड़ी ना कर देगा। आखिर इतनी इंसानियत तो बची ही है ज़माने में। उन्हें क्या पता था कि दिल्ली घड़ी की नोक पर चलती है। आखिरकार लक्ष्मी नगर में एक गर्ल्स पीजी किराए पर ले लिया। खाना नाश्ता मिल ही जाएगा। ऑफिस बस 2 मेट्रो स्टेशन दूर था। यहाँ सब लड़कियाँ ही थी। पिता निश्चिंत हुए कि उनकी लड़की सुरक्षित है। वैशाली अपना रूम एक और लड़की से शेयर करती थी। उसका नाम था मंजुलिका। मंजुलिका वेस्ट बंगाल से थी। जहाँ वैशाली दबी सी कुड़ी सी थी, वहीं मंजुलिका तेज़ तरार हाई फाई कई सालों से दिल्ली में रह रही थी। चाहे आप इसे आबो हवा कहें या वक्त की ज़रूरत, दिल्ली की खास बात है कि वह लड़कियों को अपनी बात मजबूती से रखना सिखा ही देती हैं। मंडे की ज्वाइनिंग थी। माता पिता चले गए थे। अब शनिवार इतवार पीजी में ही काटने थे। बड़ा अजीब लग रहा था इतनी तेज़ तरार लड़की के साथ दोस्ती करना, पर ज़रूरत ने दोनों में दोस्ती करा दी। शुरुआत मंजुला ने ही करी, पर जब उसने अपने लोग के किस्सों का पिटारा खोला तो खुलता ही चला गया। वैशाली रस ले लेकर सुनती रही। उसके लिए ये एक अजीब दुनिया थी। अपना लोग याद आने लगा, जहाँ लोगों के पास इतना समय होता था कि कभी भी कहीं भी महफिलें जम जाती। लोग चाचा मामा फूफा होते, मैडम और सर नहीं। देर तक बातें करने के बाद दोनों रात की शायमल चादर ओढ़कर सो गई। ऑफिस का पहला दिन था। वैशाली ने अपनी जीन्स और लूज शर्ट पहन ली। गीले बालों पर कंघी करती हुई वह